जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य दूसरा स्कंद का अध्याय 6 का पाठ करेंगे। भागवत भक्ति में प्राधान्य का निरूपण। कल हमने 5वें अध्याय में पढ़ा कि सीता जी कहते हैं कि मैं हमेशा ध्यान श्री राम का करती हूँ, मैं राम रूप बन गई तो क्या होगा। तो त्रिजटा बोलती है बहुत अच्छा होगा। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो राम की सेवा करना चाहती हूँ, राम स्वरूप नहीं मांगती। सीता जी को बड़ा दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। त्रिजटा ने कहा, अनन्य प्रेम होने के कारण जब राम जी आपका चिंतन करेंगे हमेशा तो वह सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित रहेगा। यही भागवत मुक्ति का रहस्य है। वैष्णवाचार्य प्रथम द्वैत का नाश करते हैं और अद्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बनाए रखते हैं जिसके कारण कन्हैया के गोपी भाव से पूजा कर सकें। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं, ये अद्वैत मुक्ति जिसे कैवल्य मुक्ति कहते हैं। भक्त भक्ति से अद्वैत सिद्ध करते हैं, उसे भगवती मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार 2 भक्तियों का वर्णन हुआ है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख ना होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के लिए सभी साधन निष्फल रहते हैं। जिनमें भक्ति नहीं है उन पुरुषों के लिए सभी साधन निष्फल हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहाँ भी भक्ति शब्द आता है वहीं पर तीव्र शब्द भी प्रयुक्त होता है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता के साधारण भक्ति से कुछ नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुक्ति पानी है तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही होगा। भोगी जीव ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग मुक्ति भी मुक्ति में बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की उपेक्षा त्याग में अनंत सुख होता है। पशु का, मनुष्य का, देव गंधर्व का त्वचा इंद्रिय का स्पर्श सुख और जीवा इंद्रिय का सुख समान होता है। इंद्रिय सुख के उपभोग से जो सुख मनुष्य को मिलता है वही सुख पशु को भी मिलता है। शरीर और जीवा का सुख जो मनुष्य को मिलता है वैसा ही सुख पशुओं को भी मिलता है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड अर्थात मिठाई खाने से होता है वही सुख सुअर को विष्ठा खाने में मिलता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि बुद्धिपूर्वक भोग छोड़ने का प्रयत्न करें। भोग क्षणिक सुख देता है पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती जबकि त्याग से शांति मिलती है। राजन, धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का हमेशा ध्यान धरना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे ही मुक्ति मिलती है। जन्म उसी का सफल हुआ जानो कि जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर ना मिले। गर्भावास एक नरकवास है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ तो गुरु सुखदेव जी ने कहा कि आप मेरे से गुरु दक्षिणा लो। राजा जनक ने कहा, नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, फिर भी तुम बहुत आग्रह करते हो तो मुझे कोई ऐसी अनुपयोगी वस्तु दे दो जिसका कोई उपयोग ही ना होता तो मैं उसको ले लूँगा। तो अब सुखदेव जी उस अनुपयोगी वस्तु को ढूंढने के लिए निकल पड़े, पर उन्होंने मिट्टी पत्थर आदि कई वस्तुएं उठाई पर उनको लगा ये सब उपयोगी निकली। उन्होंने विष्ठा तक उठाई तो उसने भी कहा कि मैं उपयोगी हूँ, मैं अगर अनुपयोगी हूँ, ये मैं मनुष्य के पेट से उत्पन्न हुई हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे भी कई उपयोग हैं। सोचते सोचते सुखदेव जी ने कहा, देह अभिमानी अनुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुष तथा स्त्रीत्व का मान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जय श्री कृष्ण।